नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Today we are going to study, yes, thank you so much. Today we are going to study 4th canto, 20th chapter, Lord Vishnu's appearance in the sacrificial arena of Maharaj Prithu. How pleased was Lord Vishnu with King Prithu's surrender. The king had completely 99 yagyas and renounced the 100th one in order of the Lord Brahma. तो लॉर्ड विष्णु इतने प्रसन्न हो गए थे पृथु महाराज के सैक्रिफाइस से। ये तो अलग बात है कि 99 अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने मेहनत की, लेकिन प्रण तो था 100 महायज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ करने का। अब जो प्रण लिया है, अगर आपने डिटर्मिनेशन से डिसाइड किया कि मैं कुछ भी करके मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, और आपको 99 मार्क्स तक आपने मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके लिए आपके पास 20 मिनट्स बचे हैं और वो सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तब आकर अगर मैम बोले कि बेटा ये पेपर मुझे दे दो, आपके ये 1 मार्क छोड़ दो, नहीं तो वो बच्चा जो है उसको बुरा लगेगा, उसका फर्स्ट रैंक नहीं आया मैथमेटिक्स में, तो क्या आप अपना पेपर दोगे मैम को? आपको बुरा नहीं लगेगा? तो वैसी वाली बात जो है इनके साथ हुई। ये तो ऐसे हो गया कि कोई रनिंग रेस में भाग रहा है, फर्स्ट आने वाला है और उसको बीच में बोला जाता है सुन सुन धीरे भाग, सेकंड जो आ रहा है उसको फर्स्ट आने दे। तुम तो आ ही सकते हो ना, तुम्हें तो पता ही है तुम विनर हो, तो तुम क्यों अननेसेसरी जिद कर रहे हो, उसको आने दो फर्स्ट। तो सोचो पहले वाले ने जो इतनी मेहनत की है, महीनों महीनों मेहनत की होगी, सालों सालों मेहनत की होगी रनिंग की, उसकी तो वेस्ट चली गई। तो वैसे हो जाता है जब कोई जीत रहा है और जीतने वाले को बोलो भाई तू हार जा, तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन पृथु महाराज इस भगवान का एक्सपांशन, उनका तो ना उनकी प्रतिष्ठा अटैच्ड है इस यज्ञ से, ना उनका कुछ पर्सनल कोई गेन अटैच्ड है, ना वो ऑलरेडी डिवोटी है, तो उनको वैसे भी इतना कुछ है नहीं, और उन्होंने आसानी से, इसलिए कहते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम रिनाउंसर। हमें कोई बोले 1 मार्क छोड़ने को, हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो पीटीएम में बुलाते हैं ना पेरेंट्स को कि अरे आओ बच्चों के पेपर चेक करो, बाद में बोलना मत कि टीचर ने पार्शियलिटी की, टीचर ने गलत पेपर चेक किया। बच्चे जाके घर पे बता देते मेरा ये सम सही था, मैम ने मुझे गलत दे दिया, मैंने उनको बताया लेकिन मैम ने
मानी नहीं मेरी बात, इसलिए फिर टीचर लोग बुलाते हैं पेरेंट्स को, भाई अपनी आंखों से चेक कर लो, बाद में मत बोलना हमने गलत चेक किया। अगर हमारी कुछ गलती होगी हम मान लेंगे, हम एक्स्ट्रा मार्क दे भी देंगे। तो ऐसे कुछ एरर से वो निकाल लेते हैं, A+1 करके दे देते हैं। सो ये वाली चीज जो है ना, वो त्याग वगैरह की, ये पृथु महाराज के अंदर बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम रिनाउंसर। हम कहते हैं ना कृष्णा की बेस्ट क्वालिटी क्या है? रिनाउंसर। उनके हाथ में राधा रानी होगी और उनको लगेगा ना राधा रानी को गर्व हो गया है कि मैं सिर्फ उनके साथ हूँ और मैं सिर्फ उनसे ही प्यार करता हूँ, बाकियों से नहीं करता। अगर ऐसा वाला थॉट भी आया ना राधा रानी के मन में, तो कृष्णा राधा रानी को वहीं पे छोड़ देते हैं और इनविजिबल हो जाता है। फिर राधा रानी को सालों सालों तक क्यों ना हो वेट करना पड़े कृष्णा के वापस आने का, बट कृष्णा विल मेक श्योर कि जब तक वो अहंकार जाता नहीं तब तक ही विल नॉट। और उसमें फिर रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि आश्रुओं से राधा रानी का जो है वो सारा अंदर का जो फीलिंग होता है कि अरे आई एम द बेस्ट गोपी, आई एम द बेस्ट गोपी, तो वो आंसुओं से जब बह के पूरा चला जाता है, वापस कृष्णा प्रकट हो जाते हैं और क्या, और खुद ही आंसू पोंछते हैं राधा रानी के और कहते हैं अरे मैं मजाक कर रहा था, आ गया ना वापस, अभी रोना नहीं। तो दिस इज हाउ कृष्णा इज सुप्रीम रिनाउंसर। जो उनकी खुद की प्लेजर पोटेंसी है, उनका दिल दिखता कैसे है ना, तो वो राधा रानी की तरह दिखता है। जो अपने ही हार्ट को रिनाउंस कर सकता है, इतना बड़ा रिनाउंसर कहाँ मिलेगा? सो इसको कहते हैं त्याग बुद्धि, वैराग्य बुद्धि। वैराग्य बुद्धि भगवान पृथु में, किंग पृथु में बहुत ज्यादा थी। इसलिए लॉर्ड विष्णु बहुत खुश हुए कि इतना बड़ा सक्सेस आते आते उन्होंने, बस ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए हाथ से सक्सेस जाने दिया, जबकि वो बाजी बड़ी आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने गिव अप किया अपना ये। तो लॉर्ड वॉज वेरी प्लीज्ड in the arena and then he appeared in sacrificial arena with King Indra who had come to ask forgiveness. फिर भगवान जो है विष्णु जो है वो इंद्र देवता के साथ आए, इंद्र देवता भी आ गए थे सॉरी बोलने के लिए, तो उनके साथ ही क्या है, भगवान विष्णु भी आ गए ना। द लॉर्ड्स डीप एंड सूदिंग वॉइस इकोड थ्रू द एरिना। नारायण भगवान आए और बहुत उनकी जो आवाज थी ना वो बहुत सूदिंग थी मतलब मन को एकदम शांत करने वाली। कुछ कुछ लोग होते हैं ना बड़े शांति से बात करते हैं, इतने शांति से बात करते हैं कि उनकी बात सुनते सुनते ही मन शांत हो जाता है। तो वैसे वाला सूदिंग वॉइस था। एक टोन होता है हर एक के बात करने का, तो भगवान विष्णु का बोलने का टोन बड़ा सूदिंग था, सुनते ही मन शांत हो जाए। तो माय डियर किंग पृथु, किंग इंद्र, द किंग ऑफ हेवन has offended you by trying to stop your sacrifice. However, please pardon him. An advanced soul is never malicious towards others. He sees everyone as an eternal soul, as a part of me. देखो कितना अच्छा बोला लॉर्ड विष्णु ने। सी दिस इज भागवतम बिहेवियर। कहते कि माय डियर पृथु महाराज, किंग इंद्र, राजा इंद्र ने, जो हेवन के राजा है, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके आपके प्रति। आपका यज्ञ रोकने की चेष्टा की है उन्होंने, लेकिन उनको माफ कर देना। एक एडवांस्ड सोल होता है, 3 तरीके के आत्माएं होती है, कल हमने डिस्कस किया था ना कि ह्यूमन स्पीशीज में पहली वाली जो चेतना होती है 5 तरीके के आत्माएं होती है। पहली टाइप की होती है जो बिल्कुल नॉन मूविंग एंटिटीज होती है, पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, इनके अंदर जो आत्मा होती है उनके अंदर आच्छादित कॉन्शियसनेस होती है, कवर्ड कॉन्शियसनेस होती है, तो इनको कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी होती है संकुचित चेतना, पहले वाली आच्छादित, दूसरी होगी संकुचित चेतना। संकुचित चेतना एनिमल्स में होती है, उनको सब समझ में आता है लेकिन उनको बेसिक्स समझ में नहीं आते कि भाई मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हमारा रिश्ता क्या है, ऐसी कोई चीजें, ऐसे कुछ उनके दिमाग में चलता नहीं है। दे आर वेरी मच इनटू फूड एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। अब तीसरे इसमें योनियों में एनिमल्स कवर हो गए, एक्वेटिक्स कवर हो गए, सारे हर तरीके के एनिमल्स कवर हो गए। अब बाकी 3 बची हुई चेतना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में प्राप्त होती है, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए रखी है। पहली वाली मुकुलित चेतना, जिसमें इंसान की जो चेतना होती है वो बहुत ही ढकी होती है, उसको इतना कुछ समझ में नहीं आता। उसको समझ में आता है खाना चाहिए, पीना चाहिए, थोड़ा सा अपना रक्षण करना चाहिए, लेकिन ज्यादा उसके परे जाके वो ज्यादा सोचता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि अच्छा मैंने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें उसको इतनी समझ नहीं आती। वो बिल्कुल ही ऐसे लॉस्ट केस रहता है व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल। वो सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने में विश्वास रखता है।
फिर दूसरी होती है विकसित चेतना, ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस में इंसान को आसपास के माहौल का अवेयरनेस आ जाती है उसको, कि मेरे आसपास भी लोग हैं, भगवान भी है, भगवान नाम का भी कोई है, और मुझे पूछना चाहिए लोगों को, कैसे हो आप, कैसी है तबीयत, कैसी है, आपको बुरा तो नहीं लगा, आप ठीक हो ना। ऐसे वैसे सारा मतलब उसके अंदर भावनाएं दूसरों लोगों के लिए भी आ जाती है और भगवान के लिए उत्सुकता आ जाती है उसको, और फिर उत्सुकता करके वो थोड़ा थोड़ा उस मार्ग पे चलने भी लग जाता है। तो उसके अंदर कंपैशन, काइंडनेस से सारे गुण आ जाते हैं। फिर पूरे लास्ट होता है पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित चेतना में इंसान पूरी तरह भगवान में शरण चला जाता है, और भगवान की शरण चले जाने के बाद उसका पूर्ण विकास हो चुका होता है। मतलब अभी वो स्पिरिचुअली इतना एनलाइटन हो चुका होता है कि वो सबको एक नजर से देखने लग जाता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि एक एडवांस सोल होता है। एडवांस सोल मतलब संपूर्ण विकसित। पृथु महाराज पूर्ण विकसित है। वो सिर्फ विकसित नहीं है, ब्लॉसमिंग नहीं है, ही इज फुल्ली ब्लॉसम्ड। फुल्ली ब्लॉसम्ड मतलब उनकी वो स्पिरिचुअलिटी की लेवल ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। अब वो किसी को नीचा नहीं देखते, किसी को नीचा, किसी को गलत, ये गलत है, वो सही है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये वाला उनके अंदर वो है नहीं। अभी सबको एक जैसे देखना। एक जैसे देखना मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं, ये भी नहीं कि सब अच्छे हैं, सब कृष्ण के अंश है, ये वाली क्वालिटी आपके अंदर होना। सो प्लीज पार्डन हिम, एन एडवांस सोल इज नेवर मलिशियस टू अदर्स। कहते कि ऐसा एडवांस सोल होता है ना, वो दूसरों के प्रति कभी भी मन में बैर नहीं रखता, मलिशियस कचरा नहीं रखता दूसरों के लिए। वो सबको एज एन इटर्नल सोल देखता है। इटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इटर्नल मतलब नित्य। सबको ऐसे देखता है कि अरे, हम जिसको दुश्मन समझ रहे हैं, वो कल को ऑटो से धक्का लगकर वो मर भी गया ना, तो भी वो आत्मा वापस आसपास ही किसी आस पड़ोस के घर में जन्म लेगी और हमारे गर्दन पे बैठेगी, तंग करेगी हमें किसी ना किसी तरीके से। तो आपको ये इटर्नल सोल वाला फंडा बहुत अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है, कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को देखो, आप ये समझो कि उसके शरीर ने चाहे जो भी अपराध किया है आपका, लेकिन आप अगर उसको फोरगो नहीं कर पाए, तो वो आत्मा ने वापस अब लाइफ में आके वापस रकस कर देनी है पूरी लाइफ को। और कोई भी अगर बहुत अच्छा लगा इंसान, बॉडीली बहुत अच्छे फीचर्स है, सब कुछ अच्छा लगा, फिर भी उससे ईर्ष्या क्यों नहीं करनी? क्योंकि ईर्ष्या की तो वापस वो आत्मा हमारी लाइफ में कृष्णा भेजेंगे, उसी टाइप की आत्मा, जिससे ईर्ष्या हो के हम जल भून के राख हो जाएंगे और फिर अपना नुकसान कर पेड़ेंगे। और अपना नुकसान करने के बाद हमारी बुद्धि ताजी हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और हम सोचेंगे ओ मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने उससे ईर्ष्या की, तो यहाँ पे 10 लोगों ने आके मुझसे ईर्ष्या की, काश मैं उससे ईर्ष्या नहीं करता तो ये 10 लोग आके मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो ये सारा एक ये हो जाता है। सो इटर्नल सोल, सोल इज ऑलवेज इटर्नल। सबको ऐसे देखना चाहिए कि ये हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। अगर ये भक्त नहीं है ना, तो ये तो पक्का ही लाइफ में आने की चांसेस है बार बार। सो ऑलवेज मेक श्योर कि सबको एक नजर से देखो, आत्मा की नजर से देखो, ताकि यू डोंट कंटिन्यू टू हैव प्रॉब्लम्स विद देम। तो ही सीज एवरीवन एज एन इटर्नल सोल, एज अ पार्ट ऑफ मी। तो देखते वक्त ही ऐसे देखना है, ये तो कृष्णा के अंश है, ये तो कृष्णा के अंश है, ये तो कृष्णा के अंश है। जैसे ही किसी पे गुस्सा आ जाए, देखना है ये कृष्णा के अंश है। इस नजर से देखना ही शुरू करो। अगर नहीं समझ में आ रहा, तो मन में सोचते रहो कि पृथु महाराज को लॉर्ड विष्णु ने क्या बोला था, कि सब लोग कृष्णा के अंश है, ऐसे पृथु महाराज देखते हैं। पृथु महाराज ने पृथ्वी माता पे गुस्सा किया, क्योंकि सब जीवात्माओं को उन्होंने कृष्णा का अंश देखा, क्रिमिनल्स को भी कृष्णा का अंश देखा। हमें पृथु महाराज की स्टोरी में ही पता चलेगा। आपको कुरुक्षेत्र युद्ध में भी ये लेसन नहीं मिलेगा, महाभारत में ये लेसन नहीं मिलेगा। यू विल गेट दिस लेसन ओनली इन पृथु महाराज स्टोरी, हाउ टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स क्रिमिनल्स। बस ये लेसन सिर्फ इसी स्टोरी में मिलना है, और किसी स्टोरी में नहीं। प्रहलाद महाराज की स्टोरी में मिलेगा, लेकिन प्रहलाद महाराज के साथ तो बिल्कुल ही मतलब 7th कैंटो में हम चले जाएंगे तो आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल का, नेक्स्ट लेवल का कंपैशन का पता चलेगा। लेकिन जो पहला लेसन आता है ना भागवतम में, क्रिमिनल्स के प्रति कंपैशन दिखाने का, वो सिर्फ पृथु महाराज से पता चलता है, क्योंकि उन्होंने तो पृथ्वी माता को मारने का प्रण ले लिया जो क्रिमिनल्स को शिक्षा कर रही थी। तो इतने हाई लेवल पे पृथु महाराज ने दिखाया है कि क्रिमिनल्स को भी बदलना चाहिए, ना कि उसको मारना चाहिए। सो ये वाला जो नजर है ना, वो सिर्फ पृथु महाराज में थी। ही वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर। ऐसे रूलर मिलना बहुत मुश्किल है।
तो ही अंडरस्टैंड दैट मिसगाइडेड सोल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। देखो पृथु महाराज का सबसे अच्छा गुण है, पता है इतना अच्छा गुण है ना, इस गुण को ना ऐसे गले लगा के रखना हमेशा, और कभी मत भूलना। ये गुण आपको इतना अच्छा इंसान बनाएगा, इतना अच्छा भक्त बनाएगा ना, कि आपको खुद पता चलेगा कि ये वाली लाइन ने आपका जीवन बदल दिया है हमेशा के लिए। आप खुद को कभी परेशान नहीं पाओगे, आप हमेशा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा रहोगे। सिर्फ ये लाइन आप अपने दिल पे ना कैसे वैसे डायरी में 10 बार लिखो, चाहे अपने आप को 1000 बार बोल के दिखाओ, बट दिस रियली मेक्स सेंस दैट पृथु महाराज अंडरस्टूड दैट मिसगाइडेड सोल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो भी आत्मा मिसगाइडेड होती है वो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर के इन्फ्लुएंस से होती है। मतलब क्या? मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर मतलब गुण, 3 गुण के प्रभाव से जो भी आत्मा कुछ गलत करती है, मिसगाइड हो जाती है, मतलब जाना इस रोड से है, कोई और ही रोड पकड़ के कुछ उल्टा ही करती है। दया दिखानी है, हिंसा कर देती है। प्यार दिखाना है, क्रोध दिखाती है। तो जाना एक रोड से है लेकिन कोई और ही रोड पकड़ लेती है, इसको कहते हैं मिसगाइडेड सोल्स, जिसको गाइडेंस ही गलत मिली है। कैसे गाइडेंस गलत मिलती है? माता पिता कुछ गलत करते हैं, दादी दादा ने भी गलत किया होता है, उसके परदादी दादा ने कुछ गलत किया होता है। ऐसे 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 करते करते कहीं ना कहीं आत्मा, आजकल की आत्माएं देखो मिसगाइडेड ही चल रहा है। मांसाहार में सब विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माता पिता विश्वास करते हैं मांसाहार में, माता पिता के माता पिता ने विश्वास किया होगा, किसी एक ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ये चला आता आ रहा है। सो ऐसे मिसगाइडेड सोल्स जो होते हैं ये किससे इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं? मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। आपको अगर ये बेसिक फंडा समझ में आएगा ना, एक ही लाइन समझ में आ जाए कि जो कोई भी कुछ भी करता है ना, सिर्फ ये 3 गुणों के प्रभाव से करता है, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। यू विल नेवर हैव कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। आपके सामने कोई भी आ जाए, आप उसको किसी भी तरीके से गलत नहीं बोलोगे, आपको हमेशा समझ में आएगा बेचारा तमोगुण का मारा है, बेचारा रजोगुण का मारा है, ये ऊपर उठ सकता है। ये तमोगुण का मारा है, ये रजोगुणी बन सकता है। ये रजोगुण का मारा है, ये सत्वगुणी बन सकता है। ये सत्वगुण के अहंकार में है, इसको अपने आप में बहुत अहंकार है सत्वगुण का, लेकिन ये भक्त पक्का बन सकता है, ये भक्त क्वालिटी रखता है। अभी थोड़ी देर के लिए उसको बस अहंकार हो गया है, लेकिन ये चला जाएगा। अगर ये तमोगुण की जर्नी करके रजोगुण में गया है, रजोगुण की जर्नी करके सत्वगुण में पहुंचा है, इसका मतलब ही इज डेफिनेटली क्वालिफाइड भक्त बनने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अहंकार ज्यादा है, तो ऐसे करके आपको कभी भी किसी भी इंसान के लिए कंप्लेन नहीं होगी, चाहे वो जीवात्मा आपसे कैसे भी बर्ताव करे, कुछ भी बोले, कुछ भी ट्रीट करे, यू विल नेवर हैव एनी कंप्लेन, बिकॉज दिस इज द ट्रू रियलिटी। आपको टेक्निकली अगर भागवतम इस तरीके से पता चला ना, तो यू विल नेवर हैव एनी कंप्लेन्स। आपकी लाइफ, आप लाइफ से भी कंप्लेन नहीं करोगे, लोगों से भी कंप्लेन नहीं करोगे, किसी भी चीज से कंप्लेन नहीं करोगे। कभी कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ऐसे लगेगा अरे ये दुख तो सहन ही नहीं हो रहा, तब भी आपको समझ में आएगा कि प्रकृति में अभी कौन सा ज्यादा गुण चल रहा है, उस गुण की वजह से आसपास ये सब कुछ हो रहा है। सो पृथु महाराज अंडरस्टूड दैट मिसगाइडेड सोल्स, आपके साथ कोई भी गलत करेगा वो मिसगाइडेड सोल ही होगा। मिसगाइडेड सोल्स ही गलत करते हैं, गाइडेड सोल्स कभी कुछ गलत नहीं करते। प्रभुपाद अब मुझे नहीं लगता कभी कुछ गलत करेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नहीं कर सकते, गौर किशोरदास बाबा जी नहीं कर सकते। दे वर वेरी वेल गाइडेड बाय देयर गुरुज। तो अगर जिसने तो शरणागति, संपूर्ण शरणागति गुरु की ढंग से ली है ना, वो कभी मिसगाइड नहीं होगा। जिसने तो गुरु के इंस्ट्रक्शन को, किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को दिल पे लिया है और वो अपनी गुरु की इंस्ट्रक्शन अपनी जान लगाकर फॉलो कर रहा है ना, तो वो कभी मिसगाइड नहीं होएगा। लेकिन मिसगाइडेड जितनी भी आत्माएं आपके कांटेक्ट में आएगी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किसी ना किसी गुणों के प्रभाव से ही कर रही है, नहीं तो वो करती ही नहीं। अगर ये गुणों का प्रभाव नहीं होता ना, तो इसने ये काम करना ही नहीं था। अगर आपको ये पता चला ना कि कैसे कृष्णा के ये सारे गुण उस पे एक्ट कर रहे हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा इज द सुप्रीम कॉज एंड कृष्णा वांट्स टू टीच मी समथिंग, दैट्स ऑल।
तो आपका ये ब्लैंकेट आपके अंदर एक ये होना चाहिए, थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगेगा, अरे देखो इन्होंने बस जला दी, अरे देखो इन्होंने बस जला दी, हाँ तमोगुण के मारे हैं, इनको क्रोध आ गया, बस जला दी। तमोगुण में इंसान अच्छा काम थोड़ी करेगा। That's it. And then you will stop feeling bad about whatever they do to us or do to others also. Because feeling only bad will not solve the problem. हरि नाम जो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, वो सिर्फ बुरा फील करके सॉल्व नहीं होता। दैट इज हाउ इट इज। सो ही इजीली फॉरगिव्स अदर्स। देखो फॉरगिवनेस का फॉर्मूला दिया है, फॉरगिवनेस का फॉर्मूला दिया है भागवतम में। आपको पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग मिलेंगे बोलने वाले, माफ किया करो, माफ किया करो, माफ करना बहुत अच्छा होता है, माफ करने से तबीयत ठीक रहती है, दिल जलना बंद हो जाता है, अपर बैक में पेन होना बंद हो जाता है, नींद अच्छी आ जाती है, माफ करना चाहिए। भाई समझ में आ गया, रसगुल्ला खाना चाहिए, लेकिन खाए कैसे, बनाए कैसे, डाले क्या उसमें, छाछनी कहाँ से बनाए, ये सारी प्रोसेस भी तो बताओ। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, वो मन से ही आप सोचो कि मैं माफ कर दिया तुम्हें, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, ऐसे 5-10 बार सोचो और आप उसको माफ कर दोगे। देर इज नो स्पेसिफिक प्रोसेस मेंशन्ड एनीवेयर। आप देखो भागवतम के बाहर आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप चाहे बाकी के सारे धर्मों का निकाल निकाल के निचोड़ निकालो, निचोड़ एक ही निकलेगा, माफ करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। किसी धर्म में लिखा है 5 बार प्रे करके बोलना चाहिए भगवान को, मुझे मदद करो, मुझे माफ करना है, मुझे मदद करो, मुझे माफ करना है। फिर कोई बोलेगा भगवान के सामने जाके खड़े करो, खड़े हो जाओ, प्रे करो, आई वॉन्ट टू फॉरगिव, आई फॉरगिव। फिर जो नास्तिक होते हैं वो बोलेंगे दिन में 5 बार 10 बार बोलो, आई फॉरगिव एक्स वाई जेड, आई फॉरगिव एक्स वाई जेड। अरे बोलने से थोड़ी होता है, बोलने से होता तो पहले ही हो जाता, ऐसे नहीं होता। भागवतम में मेथड दी गई है, ओनली भागवतम हैज दिस मेथड, कि भागवतम में आपको जस्ट पता चलता है ना कि सामने वाला क्यों कर रहा है। क्योंकि फॉरगिवनेस तब तक नहीं आती जब तक आपको व्हाई का आंसर नहीं मिलता। व्हाई का आंसर मिलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों, मेरे बारे में झूठ फैलाया ही क्यों, मुझे झूठ क्यों बताया, मेरे साथ ही मुझे ही पनिश क्यों किया, उसको पनिश क्यों नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा ऐसा नहीं, कभी कोई लोग ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो पूछते हैं मेरे साथ ये क्यों किया। मतलब मुझे मैम ने थप्पड़ क्यों मारा, मुझे मैम ने या मम्मा ने थप्पड़ क्यों मारा, मुझे पापा ने ऐसे क्यों, थोड़े से मार्क्स कम आए तो घर के बाहर खड़ा कर दिया, ऐसे पूछेंगे। कभी कभी बोलेंगे मुझे ही क्यों किया, बाकियों को क्यों नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देर इज ओनली वन क्वेश्चन, क्यों, क्यों। और वो क्यों का जवाब नहीं मिलता ना संतुष्टि के लिए, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते उस जवाब से, तब तक आपको उसका दुख होना बंद नहीं होता। और वो क्यों का जवाब ब्लैंकेटली श्रीमद् भागवतम में मिलता है कि जो लोग भी जो भी करते हैं, सबके अंदर, सब लोग जो है वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के अंडर एक्ट कर रहे होते हैं। कोई एक गुण उनके ऊपर ज्यादा एक्ट कर रहा होता है। जैसे पृथु महाराज, पृथु महाराज पृथ्वी माता के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे, मारने वाले थे। तो पृथ्वी माता ने कितनी बार पूछा आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप तो मर्सीफुल हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, मुझे बताओ तो मेरी क्या गलती है, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, आप तो बहुत महान हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो। पृथ्वी माता क्यों 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 पूछती रही, क्योंकि पृथ्वी माता को अगर मार भी देते ना तो भी पृथ्वी माता माफ नहीं कर पाती भगवान किंग पृथु को। क्यों का जवाब उनको नहीं मिला था। जैसे पृथु महाराज ने बोला तुम्हें तो मारना बनता है, तुमने अपने गर्भ में सारे सीड्स छुपा के रखे, तुमने खेती में कोई ये ही नहीं दिया, ग्रेन ही नहीं दिया किसी को, तो तुम सब छुपा के बैठी हो और मुझे पूछती हो क्यों क्यों क्यों। तब जाके पृथ्वी माता को जब जवाब मिला, तब उनके दिमाग से सही जवाब आया। सो सबको क्यों का जवाब चाहिए ही होता है। जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलता तब तक आप किसी को माफ ही नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हुआ होगा जहां पे आपको सच में मन में सवाल आया कि अरे माफ कर देना चाहिए, मुझे पता है माफ करना चाहिए, या फिर मुझे उस व्यक्ति का बहुत गुस्सा है, उसने मुझे सही ट्रीट नहीं किया, करना चाहिए था सही ट्रीट लेकिन नहीं ट्रीट किया, मुझे बहुत गुस्सा है उसका। अब मुझे वो गुस्सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे पता है क्योंकि मैं भक्त हूँ या फिर क्योंकि मैं सत्वगुणी हूँ,
या फिर क्योंकि मुझे मम्मी पापा ने बोला है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो मुझे इतना थोड़ा सा एक छोटा सा प्रिंसिपल पता है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसका बुरा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी जाके मैं 2 गुस्से मार के आ जाऊं। ऐसे भी किसी का थॉट होता है। तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, जब आपको पता है सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मन से आप गुस्सा उतार नहीं पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उसको माफ ही नहीं कर पा रहे हो, जब भी उसके बारे में सोचते हो कानों से धुआं निकल जाता है, गुस्से से नाक से गर्म हवा निकल जाती है, और एकदम ऐसे लगता है जैसे दिमाग की नस हट गई हो। सो एट दैट मोमेंट पृथु महाराज का ये लॉर्ड विष्णु भगवान नारायण स्वयं बता रहे हैं कि पृथु महाराज क्यों सबको माफ कर पा रहे थे, क्योंकि पृथु महाराज को ये पता था कि मिसगाइडेड सोल्स हमेशा से ही प्रभावित रहेंगे रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से। आपने बस जो व्यक्ति ने आपको ऑफेंड किया है, दुख दर्द दिया है, उसे समझना है कि अच्छा कौन सा गुण था, कौन से गुण से प्रभावित था, उस गुण से ये किया है। अब 2 तरीके के होते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे के लिए भी करते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, आपके अच्छे के लिए आपको डांटेंगे, तो इसका मतलब क्या वो तमोगुण में है ना। आपके वेल विशर्स होते हैं वो तमोगुण में नहीं होते, वो सत्व गुण में होते हैं। वेल विशर जो होगा वो हमेशा सत्व गुण में आपको ये करेगा। ये तो आपके ऊपर है, पकड़ के बैठना नहीं पकड़, वैसे वेल विशर्स का कोई पकड़ के नहीं बैठता, लेकिन अगर किसी की आदत ही है हर छोटी चीज को पकड़ के बैठने की, तो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो उसके ऊपर है कि उसने कैसे लेना है। बट ऑल इन ऑल अगर आपको लगता है मेरे ऊपर इनजस्टिस हुई है, अन्याय हुआ है और मुझे माफ करना है, तो दिस इज द ओनली वे टू फॉरगिव एनीबॉडी, बाय गिविंग योरसेल्फ आंसर थ्रू भागवतम। भागवतम में ये आंसर है कि वो इंसान एक एक स्पेसिफिक गुण का मारा है और उसके अंडर बार बार एक्ट करता है, इसलिए वो बार बार ऐसे बिहेव करता है, दैट्स इट। इतना आंसर मिल गया भागवतम से, आपको इजीली फॉरगिव अप कर पाओगे, बिकॉज दिस इज व्हाट पृथु महाराज का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। हमें अभी नए से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नए से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने तो डायरेक्टली एक एक्सपेरिमेंट प्रूव करके आ रहा है। दैट इज हाउ भागवतम हेल्प्स अस टू फॉरगिव अदर्स। तो लॉर्ड विष्णु ने कहा कि यू आर इजीली एबल टू फॉरगिव अदर्स, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल माय डियर किंग। कहते कि आप एक साधारण आत्मा हो ही नहीं, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन्ड बाय आचार्यज इन परंपरा सिस्टम। कहते आपको सारे आचार्यों ने परंपरा सिस्टम में ट्रेन किया है। इफ यू कैन नॉट फॉरगिव, यू आर ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटीरियल एनर्जी। देखो, अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते ना किसी को, तो आप किसके इन्फ्लुएंस के अंडर हो, मटीरियल एनर्जी के, मतलब माया के अंडर हो। माया तो चाहती है आप किसी को फॉरगिव ना करो, माया का तो काम ही है आपको ब्रह्मांड में खींच के रखने का, आपको बेड़ी बांधने का। पैसे की बेड़ी बांध देगी, मोह की बेड़ी बांध देगी, क्रोध की बेड़ी बांध देगी, लक्ष्मी की बेड़ी बांध देगी, सरस्वती की भी बेड़ी बांध देगी। बहुत लर्नेड है, बहुत पढ़ो 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 और पढ़ो। तो सारी बेड़ियां बांधने का काम माया का है, तो ये भी और एक बेड़ी बांध देगी आपको कि हाँ माफ मत करो, किसी को माफ मत करो, पकड़ के रखना। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे अगर किसी का गुस्सा आता है ना, मैं जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखता या मुंह नहीं देखती, ऐसे बोलते हैं, एंड दे टेक प्राइड इन इट। व्हाट प्राइड इन इट, आप खुद अपना दिल कड़क बना रहे हो। दिल कड़क बनाने के लिए होता तो मक्खन फेवरेट नहीं होता कृष्णा का, समझते नहीं लोग। सो इफ यू कैनॉट फॉरगिव, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल एनर्जी, आप माया के कंट्रोल में हो अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग नहीं कर पाते, 2-3 साल तक नहीं कर पाते, 12 साल तक नहीं कर पाते, लेकिन एक एम्बिशन रखो, अंदर इच्छा रखो कि हे कृष्ण, मैं अभी तक उनको फॉरगिव नहीं कर पाया हूँ, ये एक व्यक्ति है जिसको मैं फॉरगिव नहीं कर पाया हूँ, मुझे शक्ति दो, या फिर मुझे सत सत विवेक बुद्धि दो, या फिर कोई मिराकल करो जिससे कि मैं उसको माफ कर पाऊं। और प्लीज उसके बाद भागवतम पढ़ने लग जाओ। भागवतम पढ़ते हो ना आप, तो अपने आप अंदर से आप माफ करते जाते हो, उन लोगों को पीछे छोड़ते जाते हो, मन में पीछे छोड़ते जाते हो। आपके आसपास ऐसे मंडराते रहेंगे भंवरे की तरह, लेकिन आपके मन में आपने उनको पीछे छोड़ दिया होगा ना, तो आपके आसपास होके भी वो भंवरे की तरह काट नहीं पाएंगे आपको, आपके ऊपर विष नहीं या स्टिंक नहीं कर पाएंगे, उनका ऐसा कांटा अंदर खूब ऐसे ये नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रिक नहीं कर पाएंगे आपको। दैट इज द पावर ऑफ भागवतम। भागवतम पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को माफ करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। लोग बहुत मन में पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। आई बात समझ में? और आने वाले लोग जो तकलीफ देने के लिए आने वाले हैं ना, वो आते ही नहीं है, उनका रोड ही बदल देते हैं कृष्णा। आई डोंट नो हाउ ही डज दैट, बट ही इज वेरी स्मार्ट। कृष्णा इज वेरी स्मार्ट।
जो भी लोग आने वाले हैं ना आपको तंग करने के लिए, कृष्णा उनका मार्ग बदल देंगे या आपका ही रोड बदल देंगे, आपको वहां से निकाल देंगे या उनको वहां से हटा देंगे, लेकिन कृष्णा ऐसे लोग वापस नहीं भेजते फिर। दैट इज द पावर ऑफ श्रीमद् भागवतम। भागवतम को इतनी इतनी शक्ति है ना भागवतम में, कि भागवतम का गुणगान करते करते हम 100 साल बिताए ना तो भी कम है। एक्चुअल भागवतम ना पढ़ के सिर्फ भागवतम के गुणगान करने के लिए भी 100 साल कम है। इतना कुछ भागवतम हमें दे के जाता है। हमें बस ऑब्जर्वेशन स्किल्स होने चाहिए, हमारे अंदर ऑब्जर्व करने की काबिलियत होनी चाहिए कि अरे भागवतम पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला, मेरे अंदर ये बदलाव आया, मेरे अंदर वो बदलाव आया, मुझे अभी वो चीज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, वो चीज वापस हो गई, अब तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें आपको पता चलने लग जाती है। टेक भागवतम वेरी सीरियसली, यही मार्ग है खुश होने का। ठीक है, बाकी कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। रात्रि।